जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 लेक्चर नंबर 22। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़े थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने जो है डिस्कस किया था बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल में जो है ना रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन nth ऑर्बिट को हमने कैलकुलेशन की थी। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करनी है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। इसको ड्राइव करने के लिए देखें, सपोज करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रेडियस में किया था। तो हम सपोज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज जो है Ze है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है E। इलेक्ट्रॉन का मास है m और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है और इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो r है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v at a distance r from nucleus having charge Ze। न्यूक्लियस जिसके ऊपर चार्ज Ze है उससे और इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो कितना है, वो है r रेडियस। ये वही है जो हमने रेडियस में सपोज किया था। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इस तरह न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है E टोटल that is equal to sum of kinetic energy and potential energy। इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी मोशन की वजह से, हरकत की वजह से है, क्योंकि ये मुसलसल मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पोजीशन के लिहाज से हमेशा नहीं होती। अगर ये डस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसकी जो एनर्जी है वो पोजीशन के लिहाज से है, लेकिन अगर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जो कंप्रेस्ड है, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो इस कंप्रेशन की वजह से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से, वो उस अट्रैक्शन की वजह से। यानी ये कूलम फोर्स जो है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको हम कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये कूलम फोर्स की वजह से इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। नो काइनेटिक एनर्जी ये इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कह लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें, हमने mgh नहीं लगाना यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने पढ़ा था कि जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या था, Ze² over 4πε0 r²। ये फार्मूला था। आप याद रख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सेम है, सिर्फ r का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे और साथ यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, -Ze² over 4πε0 r। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये वही फार्मूला है जो आपने पिछले फार्मूले में कूलम फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, Ze² 4πε0 r²। याद रखने के लिए सिर्फ आप याद रखिएगा कि r सिंगल आ रहा है यहाँ पे और नेगेटिव साइन लगाना है। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से बाहर जाना है कहीं पे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी न्यूक्लियस के करीब उसकी एनर्जी माइनस में है, जो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों जो फार्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें दोबारा, E टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आएगा, क्या आ जाएगा, Ze² over 4πε0 r,
ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एम वी स्क्वायर का जो है ना वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू कहाँ से लेंगे? पिछले ही फार्मूले में, पिछला जो डेरिवेशन हमने किया उसमें हमने कहा था कि कूलम फोर्स जो है ये किसके बराबर होती है? जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको यहाँ पे जो ऊपर वाली फोर्स है जो दूसरी तरफ खींच के ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? ये होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। जब दोनों फोर्सेस बराबर है तभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमने कहा था रेडियस के फार्मूले में एफ कूलम या एफ सेंट्रीपिटल बराबर है किसके? एफ कूलम के। तो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर ओवर आर बराबर है जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर कैंसिल किया था तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वाला जो फार्मूला है ना, यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 1/2 जेड ई स्क्वायर 4 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ये इसी तरह आ जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये यहाँ तक डेरिवेशन हो गई है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। 8 पाई और 4 पाई का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको इससे डिवाइड करें क्या आ जाएगा? 1 में से को इससे मल्टीप्लाई करें जी ई स्क्वायर माइनस इसको इससे डिवाइड करें और ये काट जाएंगे, ये 2 आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जी ई स्क्वायर। ठीक है, अब जी ई स्क्वायर में से 2 जी ई स्क्वायर माइनस करें तो क्या आ जाएगा? माइनस जी ई स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ई टोटल इज इक्वल टू माइनस जी ई स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास टोटल एनर्जी का आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मजीद आप थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने रेडियस का फार्मूला पढ़ा था पिछली वाली कैलकुलेशन में। रेडियस का एक्सप्रेशन आपने ड्राइव किया था और वो क्या था? वो था जेड स्क्वायर एम ई 4 जेड स्क्वायर एम ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो आपने रेडियस का पिछली कैलकुलेशन पढ़ा था, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2 पुट करें तो इक्वेशन 2 में ई टी इज इक्वल टू माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर की जगह ये लिख लें मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर एम ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको हल करें तो ई टोटल किसकी इक्वल? इसको ऊपर ले जाए आ जाएगा माइनस जी ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये भी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर एम ई 4। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन जो है ना ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक जी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से गलती हो गया। रेडियस का जो फार्मूला है हमारे पास वो हमने गलत लिख दिया है। रेडियस का एक्सप्रेशन हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम
ZE²। ये था रेडियस का फार्मूला, ठीक है, जो हमने पिछली कैलकुलेशन में ड्राइव किया था, एप्सिलॉन नॉट h² n² over pi m ZE²। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है ET इज इक्वल टू -ZE² over 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R की जगह ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h² n² डिवाइडेड बाय पाई m ZE²। इसको ऊपर ले जाए बिल्कुल वैसे ही, -ZE² इंटू पाई m, ये ऊपर चला गया, ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट h² n²। अब हल करें तो कैंसिल होते हैं, ये पाई ये कैंसिल हो गया, और क्या चीज कैंसिल हो रही है यहाँ पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये z इंटू जेड Z² हो जाएगा, -Z² m E² इंटू E² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और n², ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टोटल एनर्जी का। अब क्योंकि हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हम कहेंगे जी फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का Z की वैल्यू होती है 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होके टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, Z² 1 का स्क्वायर 1 me4 क्या रह जाएगा, -me4, ये माइनस साइन पीछे से आ रहा है, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², ये आ जाएगा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया वो है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कांस्टेंट, जैसे कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 10⁻³ 31 किलोग्राम, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है जी 1.6 10⁻⁹ कूलम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 6.62 10⁻30, ये होती है जी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी नहीं होती, ये होती है, मेरे से निकल गया है, 8.84 10⁻12, 8.84 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर है। इसी तरह से एच की वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यानी ये सारे जो फैक्टर हैं ये कांस्टेंट हैं। जब ये कांस्टेंट है इसको आप बाहर लिख लें तो ई टी किसके इक्वल हो जाएगा, -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और पीछे क्या रह जाएगा 1/n²। ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास जूल में एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास जो है ना ये होगा। अब इन सब कांस्टेंट की वैल्यू जब आप पुट करते हैं ना, ये ऊपर मैंने लिखी हुई है, तो इसको हल करते हैं तो इस पूरे का आंसर आता है 2.178 10⁻18। तो ई टी हो जाएगा -2.178 10⁻18 डिवाइडेड बाय n²। ये जूल में एनर्जी आ जाएगी, n² डिवाइड हो -18, ये -18 है, जूल में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में ज्यादातर एनर्जी दी जाती है, उसकी एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। तो इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, पर मोल, एक मोल में एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रोस, 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है जूल से और एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको किलो जूल पर मोल में जो डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई पर मोल है, तो ई टी आ जाएगा -2.178 10⁻18। मोल डिवाइड हो रहा है तो मोल से मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी 6.6 वन मोल कितना होता है, ये होता है 10.02 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया और इंटू 1/n²। ये एनर्जी आएगी अब किसमें, किलो जूल पर मोल में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, ये -7 वैसे ही आ रहा है, -13.315 डिवाइडेड बाय n²। ये एनर्जी आएगी अब किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट होगी, और यही फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -13.315 डिवाइडेड बाय n²। ये जूल में हमारे पास, सॉरी किलो जूल पर मोल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई है। ठीक है, यहाँ तक ये डेरिवेशन है एनर्जी की। उसके बाद वाली बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।